हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का मॉडल क्वेश्चन, जिसमें डियर फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर चुके थे। आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है डियर फ्रेंड्स, एक आदमी 25 किमी की दूरी उतने ही समय में तय करता है जितने समय में एक लड़का 30 किमी की दूरी तय करता है ना। एक आदमी 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है जितने समय में, उतने ही समय में एक लड़का 30 किलोमीटर की दूरी करता है, अर्थात ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपको। तो रेशियो हम लोग यहाँ अगर बनाएंगे डिस्टेंस का, तो कि 5 25 और 5 6 30, यानी 5:6 आ गया ये दूरी का रेशियो। आगे क्या है? आगे है डियर फ्रेंड्स, यदि आदमी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो आप बताइए डियर फ्रेंड्स कि जो दूरी का रेशियो होता है वही तो चाल का रेशियो होता है, क्योंकि चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो चाल का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो डिस्टेंस का 5:6 है, तो कि सर चाल का भी 5:6 हो जाएगा। तो आदमी का चाल है 5, लेकिन आदमी के चाल दिया हुआ है कितना सर, कहीं 50 दिया हुआ है, तो कहीं 1 बराबर 10 हो जाएगा। तो लड़का का चाल जब 1 बराबर 10 तो 6 बराबर कि सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा चाल लड़का का, जो कि ऑप्शन नंबर 41 का एक करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है डियर फ्रेंड्स, एक की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है उसके चलने के 4 घंटे के बाद। तो एक की दूरी कितना हो जाएगा सर? एक की दूरी हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल कितना है 4 और इंटू समय भी 4 है, तो 4 चौक कितना हो जाएगा कि 16 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि 20 साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चलता है ना, तो सेम दिशा में चलता है। जब समान दिशा में चले तो चाल क्या हो जाता है माइनस, जब विपरीत दिशा में चले तो चाल को ऐड कर देते हैं और समान दिशा में चाल को घटा देते हैं। तो पहले चाल कितना था, 1 4, अभी बी का है 10, तो चाल कितना घट जाएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो बोलिएगा सर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ए का टाइम निकालेंगे सर, तो समय बराबर दूरी है 16 और दूरी बटा क्या हो जाएगा चाल, तो ये समय आ गया। ठीक है भाई, ये टाइम आ गया। आगे बोला जा रहा है डियर फ्रेंड्स, तो बी ए को कब पकड़ लेंगे? तो बताइए कि दूरी पूछा जा रहा है, तो दूरी बराबर क्या लिखेंगे सर कि दूरी बराबर चाल गुने समय। तो बी की चाल कितना है सर, बी ए तो पकड़ रहा है, तो बी की चाल है 10 और इंटू समय कितना हो जाएगा 16/6। तो कहीं 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 16 पंचे 80/3, मतलब 26.66, मतलब क्या होता है सर 26.67 लिख सकते हैं आप। ठीक है भाई, 26.67 किलोमीटर हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 42 का डी ही करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि समझ में आया कि नहीं डियर फ्रेंड्स? कुछ नहीं किया डियर, सबसे पहले हम दूरी निकाल लिए, इसके बाद टाइम निकाल लिए हैं, और बी ए को पकड़ लेगा ना, तो बी का दूरी निकालना था, तो दूरी बराबर बी की चाल इंटू समय तो दोनों का था। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? एक बस ए से बी तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लगती है। एक कार बस की 1.5 गुनी रफ्तार से उक्त दूरी की 1/4 दूरी को तय करने में कितना समय लगेंगे? आप बताइए, एक बस ए से बी तक 3 घंटे का समय लगता है। एक बस से 1.5 गुना रफ्तार से, एक बस से 1.5 गुना मतलब 3/2, मतलब इसका चाल अगर 3 होगा तो इसका चाल कितना हो जाएगा 2। तो ये चाल का आपको रेशियो दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो एक बस ए से बी तक जाता है 3 घंटा में, तो जो चाल का रेशियो होगा तो समय का रेशियो क्या होगा सर, कि अपोजिट होगा, तो 2:3 क्या आ जाएगा सर, कहीं टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो कोई बस ये यहाँ से यहाँ तक जाता है तो 3 घंटा लगता है, सॉरी बस 3 घंटा लगता है। तो 20 का टाइम बी कितने 3 घंटा में जाता है यहाँ, लेकिन जाता है कितना, कहीं 3 घंटा में। तो 1 बराबर 1, तो कहीं कार 2 घंटा में जाता होगा और बस भी 2 ही घंटा में, सॉरी बस 3 घंटा में जाता होगा। ठीक है भाई, क्योंकि बस ही के बारे में पूछा जा रहा है ना। एक बस
ए से बी तक 3 घंटे लगता है जाने में, तो लगता है 3 घंटा, लेकिन लगता है 3, तो 3 बराबर 3, तो 1 बराबर 1, तो कहीं 2 1 कम 2, तो 3 1 कम 3, यानी कार को 2 घंटा लगेगा, बस को 3 घंटा लगेगा। आगे है उक्त दूरी की 1/4 दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। किसको? एक कार को। कार है, देखेंगे एक कार बस की 1.5 गुनी रफ्तार से उक्त दूरी की 1/4, तो 1/4, पहले कार 2 घंटा में जाता था, अब 1/4 में जाएगा, तो कहीं सर कितना, आधा घंटा में जाएगा, और आधा घंटा मतलब क्या होगा सर कि 30 मिनट में जाएगा कार। ठीक है भाई, तो वही पूछा जा रहा था, तो कितना समय लगेगा, 30 मिनट लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 43 का डियर फ्रेंड्स सी ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई समस्या, कोई परेशानी? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते डियर फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? एक आदमी धारा के साथ यानी कि M+C, धारा के साथ 27 किमी की दूरी, ठीक है सर, कोई 27 किमी की दूरी, धारा के विपरीत यानी कि M-C 15 किलोमीटर की दूरी, बिल्कुल सर 15 किलोमीटर की दूरी किमी की दूरी तैरता है, जिनमें प्रत्येक में 4 घंटे का समय लगता है, तो कहीं 4 घंटा इसमें भी लगता है, 4 घंटा इसमें भी लगता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आपसे पूछा जा रहा है शांत जल में आदमी की चाल पूछा जा रहा है, तो शांत जल में क्या है सर कि ये तो धारा है ना C, शांत जल में M है, तो M निकालना है, तो कहीं जोड़ के 2 से भागा, जोड़ेंगे कहीं जब ये दोनों नीचा में सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो 7 और 5 क्या होगा 12, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, अब बट्टे 4 है, तो M निकालने के लिए कहीं जोड़ दिए हैं सर, और 2 से भाग भी तो करना है, तो 2 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 21 बार में चला जाएगा, तो 21/4, और 21/4 का मतलब 4 पंचे 20, 21 किलोमीटर प्रति आवर। शांत जल में नाव की चाल आपको निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डियर फ्रेंड्स 44 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? ये क्या है सर? शांत जल में नाव की चाल है, ये धारा की चाल है। आपको अगर मेरा डियर फ्रेंड्स ये फर्स्ट क्लास देख रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे पहले मेरा 6 क्लास हो चुका है। सबसे पहले आप टाइम एंड डिस्टेंस का वो प्ले लिस्ट में जाकर 6 क्लास देखिए, इसके बाद ही ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, है कि नहीं भाई? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 है डियर फ्रेंड्स, एक आदमी ऊर्ध्व प्रभाव यानी कि अप स्ट्रीम यानी कि विपरीत बोल सकते हैं, ऊर्ध्व प्रभाव में 13 किलोमीटर जाता है, यानी कि M-C में कितना जाता है सर कि 13 किलोमीटर जाता है, बिल्कुल। अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह यानी कि साथ यानी कि धारा की दिशा में, तो क्या हो जाएगा सर कहीं M+C कितने किलोमीटर जाता है सर कहीं 28 किलोमीटर जाता है। अब प्रत्येक में 5 घंटे का समय लेता है, तो ये भी 5 लेता है घंटा, ये भी 5 घंटा लेता है। तो आपसे पूछा जा रहा है धारा की चाल क्या है, यानी कि शांत जल पूछता तो कहिए सर ये निकालते M निकालते और जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, लेकिन अभी धारा की चाल पूछा जा रहा है, यानी कि दूसरा, पहला निकालने के लिए जोड़ के 2 से भागा, दूसरा निकालने के लिए घटा के 2 से भागा, तो कहे सर ये डिनोमिनेटर से मैं डायरेक्ट घटा दीजिए ना, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, अब बट्टे कितना है सर कहिए 5 तो है, लेकिन क्या बताए थे सर घटा के 2 से भाग भी तो करना है, तो 2 से भाग भी करेंगे यहाँ से, तो 5 तिया 15, 3/2 मतलब कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 45 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? कोई समस्या, कोई परेशानी? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते डियर फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 है डियर फ्रेंड्स, एक नाव को अनुकूल भाग में बिंदु ए से बिंदु बी तक प्रतिकूल धारा में बिंदु ए तक वापस पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं, यदि प्रवाह का वेग यानी कि C दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल, लाइन कट गया तो चलते हैं डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि प्रवाह का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह ठंडे पानी में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठंडे पानी यानी कि शांत जल में, तो शांत जल में मतलब एम कितना दिया हुआ है आपको, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा। अब फिर से प्रश्न को डियर फ्रेंड्स पढ़ेंगे। एक नाव को अनुकूल, अनुकूल मतलब क्या, धारा के साथ साथ, एक नाव को अनुकूल दिशा में ए एवं स्टेशन बी, किधर है सर, एक नाव को अनुकूल धारा में बिंदु ए से बिंदु बी तक तथा प्रतिकूल धारा में बिंदु ए तक वापस पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता है। तो समय बराबर दूरी बटे 4, तो दूरी हमको नहीं पता है सर, लेकिन चलेगा, अनुकूल चलेगा, तो चलेगा तो अनुकूल मतलब साथ साथ, यानी 4 दूनी 6 से चलेगा, और फिर आएगा तो कहीं 4 में से 2 गया, 2 से आएगा, और दोनों के तय करने में कितना सर, कहीं 4 घंटा का समय लगता है। तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो 6 को डी से गुना करेंगे, 6D और 2D 8D, अब बटे 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, अब बराबर 4 घंटा, 4 दूनी 8 और 2 6 12, यानी कि 6 किलोमीटर आ जाएगा। तो क्या पूछा जा रहा है डियर, तो ए व बीच की दूरी कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 46 का डियर फ्रेंड्स डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, समझ में आ गया, कुछ नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, ये धारा की चाल दिया था, शांत जल में दिया था, अब बोला जा रहा था कि अनुकूल और प्रतिकूल जाने में टोटल 4 घंटे का समय लगते हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी नहीं पता है लेकिन चाल जाएगा तो कहीं 4 और 2 6 से जाएगा, आएगा तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 से आएगा, और टोटल 4 घंटा का समय लगता है, तो डी निकाल देंगे। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, 2 गाड़ियां एक ही समय स्टेशन ए एवं स्टेशन बी से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती है। दोनों की गति क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 और कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल दिया हुआ है। जब तक वे मिलेंगे तब तक तेज गाड़ी कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 350 किलोमीटर है कि नहीं भाई। तो कुछ नहीं करना है सर, ये चाल का रेशो दिया हुआ है, चाल तो कितना हो जाएगा सर के 15 चौका 60 और 15 तिया 45, तो ये चाल का रेशियो है। तो सर अगर दूरी है ना ये किलोमीटर, तो दूरी बनाने जो चाल का रेशियो होता है सर, कहीं वही दूरी का रेशियो होता है ना। तो टोटल कितना दूरी तय करेगा, कहीं सर 7, लेकिन करेगा 350, तो एक बराबर कहिए 50 किलोमीटर। तो बोला क्या बोला जा रहा है प्रश्न में, तो प्रश्न बोला जा रहा है कि तेज गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। तेज दोनों में कौन है सर, कहीं 3 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, तो ये तेज है ना। लेकिन जब 1 बराबर 50 तो 4 बराबर 50 चौका 200 किलोमीटर तेज गाड़ी चला जाएगा, और 50 थिया 150 किलो जो है वो स्लो वाला गाड़ी जाएगा। तो अभी के लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 47 का बी। कोई समस्या डियर फ्रेंड्स समझ में आ रहा है। आप लोग घर में जा कर के ये नहीं कि यहाँ पढ़ लिए हो गया, घर जा कर के आप एक बार और प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको हो जाएगा क्लियर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है डियर फ्रेंड्स, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 22 सेकेंड में, कहीं 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कहीं सर क्या है, रेलगाड़ी है ना, तो कहीं सर ये पटरी स्टार्ट हो गया, पटरी के ऊपर में सर दूरी आएगा, पटरी के नीचे में क्या आएगा सर, कहीं समय आएगा। तो कितने सेकेंड में सर, 22 सेकेंड में, तो 22 आ गया और ऊपर में लेंथ निकाल लेते हैं। तो कहीं ये किलोमीटर पर आवर है, ये सेकेंड है, तो इसको छोटा बनाने के लिए 5/18 से ही करेंगे। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए सर कहीं 5/18 से गुना करते हैं, तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, यानी कि लेंथ कितना आ जाएगा सर, कहीं 22 10 220 मीटर आ जाएगा लेंथ। आगे क्या है, आगे है डियर फ्रेंड्स कि एक लैंप पोस्ट को पार कर लेती है तो वह 350 मीटर लंबी सुरंग को कितनी देर में पार करेगी। तो ठीक है 350 का ना, तो ऐड कर दीजिए क्योंकि दूरी को ऐड ही करते हैं। तो 0 5 2 7 3 2 570 मीटर की दूरी कितने सेकेंड में पार करेगी। अगर चाल क्या हो सर, 36 × 5/18 कर देंगे, ये चाल हो तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10 से 0 चला जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा सर कि 57 सेकेंड आ जाएगा। कोई फास्ट में तो नहीं बता रहे सर, समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत। तो 57 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 48 का डी हो जाएगा करेक्ट। ये सिंपल क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, इसलिए हम फास्ट में इसको बता दे रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर।
देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है 6 मीटर लंबा एक खंबा है। तो कहे सर खंबा है 6 मीटर लंबा, तो ठीक है सर ये 6 मीटर लंबा खंबा है। आगे बोला जा रहा है कि एक घेंगा को 9 डेसीमीटर चढ़ने में, यहाँ सर मीटर है, अब बोला जा रहा है डेसीमीटर, तो चलिए हम सीखते हैं। तो आपको याद रखना है सर कि किताब है दुकान में, दुकान से मंगाओ, किताब है दुकान में दुकान से मंगाओ। तो ये प्रत्येक कितना 10-10 का होता है, प्रत्येक 10-10 का होता है, ठीक है भाई। इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, गुना होगा, इधर से इधर आते हैं तो सर क्या होता है, डिवाइड होता है। तो आप बताएंगे डियर हमको कि मीटर से जाना है आपको डेसीमीटर में, तो कितना जीरो, कहीं एक जीरो से गुना कर दीजिए, यानी कि 6 मीटर में कितने डेसीमीटर, तो बोलेंगे सर 60 डेसीमीटर होता है, ठीक है भाई। आप प्रश्न पढ़ते हैं 6 मीटर लंबे यानी कि 60 डेसीमीटर लंबे एक खंबे पर एक घेंगा 9 डेसीमीटर चढ़ता है। तो कहे सर पौल गिराएं 9 चढ़ाएं, 9 चढ़ा तो 9 माइनस कर देंगे पहले, और मेनली आपको 51 तक ही चढ़ना है, ठीक है भाई। और अगले मिनट में 2 से डेसीमीटर फिसल जाता है, तो चढ़ता है 9, फिसलता है 2, तो मेनली 7 ही, 9 माइनस 2 यानी 7 ही तो चढ़ता है। और 7 से कहाँ तक, 51 तक चढ़ना है। तो कहे सर 7-7-49 के सर पीछे हैं, पीछे नहीं सर आगे हो सकता है, लेकिन पीछे नहीं रहना आपको। 7-7-49 नहीं होगा, 7-8-56 जी होगा, 7-8-56 तक पहुँच गए हैं सर, लेकिन 8 है ना, यहाँ 2 तो है, तो 8 दूनी बोलेंगे सर 16, तो बचा कितना सर कि 56 से 60 जाएंगे तो 4 ही बचा ना, तो 4 दे देंगे, यानी कि 16/4/9 मिनट ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 49 का डियर फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा। फिर से बार समझा दे, समझिए। प्रश्न में बोला जा रहा है सर कि एक घेंगा 60 डेसीमीटर चढ़ता है, 9 मीटर फिसल जाता है, तो कोई पोल गिराया 9 चढ़ाया, सॉरी 9 मीटर फिसले 9 मीटर चढ़ता है, तो पोल गिराया 9 चढ़ाया, 9 60 में से पहले माइनस कर दिया 51 पे आ गए। अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, तो चढ़ता है 9 फिसलता है 2, तो मेनली 7 ही ना चढ़ता है, और 7 से वहाँ जाएंगे 51 की ओर। 51 में कैसा 7-49 सर पीछे है, आगे रह सकते हैं लेकिन पीछे नहीं। 7-8-56 जी, 7-8-56 तक पहुँच गए, 8 दूनी 16 हो गया, शेष कितना बचेगा सर, 56 तक पहुँच गए हैं, तो 4 ही बचेगा, तो 4 दे देंगे, तो इतना मिनट आपका करेक्ट आंसर है भाई। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग आज के लिए लास्ट देखते हैं 50, इसके बाद आपको एक बच्चे से मिलाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, 100 मीटर की दूरी ए तय करता है, ठीक है भाई। तो 27 सेकेंड में, ए 27 सेकेंड में, ठीक है भाई, ए 27 सेकेंड में लगता है, और बी को कितना 30 सेकेंड लगता है, और ए 100 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखेंगे इसको, तो कहीं 3 9 27 और 3 10 30, यानी कि ये टाइम का रेशियो है। और टाइम का रेशियो का अगर दूरी का रेशियो, क्योंकि मीटर है तो दूरी है ना, दूरी बनाने के लिए क्या करते हैं सर कि इसको उलट देते हैं, तो यानी कि 10 रेशियो ना क्या आ जाएगा सर कि दूरी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आप ए 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो एक करता है 10 का, लेकिन कर रहा है 100 का, तो 10 बराबर 100, तो कहीं 1 बराबर 10 मीटर हो जाएगा। जब 1 बराबर 10, तो 10 बराबर कितना, कहीं 100 मीटर, और 9 बराबर 90 मीटर, ठीक है भाई, 90 मीटर। तो अब बोला जा रहा है प्रश्न में, तो निम्न दूरी के अंतर से बी ए को पराजित कर देगा। तो बताए सर बी 90 मीटर ही गया है, ए 100 मीटर, तो कितनी दूरी से पराजित कर दिया सर, तो बोलेंगे 10 मीटर से पराजित कर दिया। कितने मीटर से, 10 मीटर से पराजित कर दिया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डियर फ्रेंड्स 50 का बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर फ्रेंड्स कि आपको मज़ा आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है भाई। तो आज आपको एक बच्चे से मिलाते हैं, देखिए आ जाइए, आ जाइए, आइए यहीं आ जाइए। तो बहुत छोटे हैं जी, ये चेयर लीजिए, चेयर लीजिए, इसमें चलिए, चप्पल खोल लीजिए। हाँ देखिए ये बच्चा बहुत ये चंचल है, ठीक है, बहुत चंचल है ये। अभी हम पढ़ा रहे थे, गेट को ये मिस्टेक से गेट खुला ही छूट गया, ये आके फटाफट आकर बैठ गया। गर्मी भी बहुत है अंदर में, क्योंकि फ़ैन बंद करके वीडियो बनाते हैं ताकि आपको आवाज़ में कोई दिक्कत ना हो, है ना, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए। और ये बच्चा जब से हम वीडियो बना रहे हैं तब से यहीं बैठा हुआ है। तो मिलिए इससे, बोलिए, आप कुछ बोलेंगे, कुछ बोलिएगा भैया लोग को, कुछ नहीं बोलना है, बोलिए कुछ नहीं,
मुड़ी डोला, मुझ कुछ बोल के सुना दीजिए, कुछ बोलिए, बोलिए कुछ नहीं कहना है, बोल लीजिए कुछ, बोलिए, नहीं बोलिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले क्या करें, इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबा करके उसे ऑल नोटिफिकेशन पे और कर देंगे, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।